दीवालों के भी कान होते हैं और इतने बड़े होंगे ये पता ना था, और हम लोग इस मुहावरे को पूरा होते देखेंगे, ऐसी भी किसी को उम्मीद नहीं थी। वर्ल्ड के 16 न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ पता लगाया कि बहुत सारे लोगों की जासूसी की गई है, जासूसी की गई है, जासूसी की गई है। हाय मेरी हिमेश के गाने सुन के आप भी सावधान रहिएगा, बहुत खतरनाक मंजर हो जाएगा वरना। शुरुआत करने से पहले पेगासस के बारे में थोड़ा जानते हैं। पेगासस एक बहुत ही एडवांस स्पाईवेयर है, यानी जासूसी करने के काम में आता है, और इसे बनाया है इजराइल की कंपनी NSO ने। ये फोन को इन्फेक्ट करता है और इलीगल और अनऑथराइज तरीके से अपने मास्टर सर्वर को सारे डेटा भी भेजता रहता है। अपने बेसिक फॉर्म में ये इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस को इन्फेक्ट कर सकता है, और एक्सपर्ट का कहना है कि अपडेटेड वर्जन में बिना क्लिक करे ही, यानी मैसेज और लिंक्स को बिना क्लिक करे ही ये फोन को इन्फेक्ट कर सकता है। बकवास मत कर। 2018 तक पेगासस SMS और व्हाट्सएप मैसेंजर के जरिए काम करता था। एक लिंक आता था और उस पर क्लिक करने से आपके फोन की जासूसी चालू हो जाती थी। पर अक्टूबर 2019 की एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अब पेगासस को इंस्टॉल करने के लिए कोई लिंक की जरूरत नहीं है, और ये 0 क्लिक इंस्टॉलेशन बन गया है। ओवर द एयर ऑप्शन के जरिए, यानी कि सीक्रेटली पुश नोटिफिकेशन के जरिए स्पाईवेयर को टारगेट डिवाइस पर लोड किया जाता है, और बेचारे जिसका फोन होता है उसको पता भी नहीं चलता, क्योंकि इस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल उदय। और ये इतना एडवांस है जैसे हमारे भाई बहन चुपचाप हमारे फोन की जासूसी करते हैं और उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे फोन को अनलॉक करके जासूसी करने लगता है। और अगर आप फोन का लोकेशन, कैमरा और माइक बंद भी कर दें तो भी ये कुछ देर के लिए आपकी लोकेशन ऑन कर सकता है, और माइक और कैमरा ऑन करके आपकी बातें सुन सकता है और आपको देख सकता है। ये आपके चैट्स, डेटा बैकअप और कॉन्टैक्ट्स सब देख सकता है, आपकी स्पीच रिकॉर्ड कर सकता है, आपके कैलेंडर को भी एक्सेस कर सकता है, और इतना ही काफी नहीं, ये आपके SMS और ईमेल्स को भी पढ़ सकता है। फिर तो ये हमारे माँ बाप हुए। और अपनी कंट्रोलिंग सर्वर को तब तक भेजता रहता है जब तक पकड़ में ना आ जाए। आईफोन ओनर्स के लिए कुछ बुरी खबर है, क्योंकि आईफोन्स को ज्यादा ही टारगेट हुए। एप्पल के आई मैसेज और पुश नोटिफिकेशन प्रोटोकॉल जिसपे वो बेस्ड है, उसके जरिए लोगों को टारगेट किया जाता है। ये इम्पर्सनेट करता है किसी एप्लीकेशन की तरह, और फिर पुश नोटिफिकेशन के जरिए आपके फोन में ट्रांसफर हो जाता है। आपदा को अवसर में बदल दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की इंटरडिसिप्लिनरी लैब सिटीजन लैब ने भी साइबर सिक्योरिटी फर्म लुकआउट को पेगासस के बारे में बताया था, और बाद में दोनों ने इसको एप्पल को भी बताया था। अक्टूबर 2019 में व्हाट्सएप ने भी NSO ग्रुप को ब्लेम किया था अपने यूजर्स की जासूसी करने के लिए। क्या मैं पूछ सकता? पेगासस प्रोजेक्ट है क्या? नहीं। अच्छा पूछ। पेरिस की मीडिया नॉन प्रॉफिट फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल को 50,000 नंबर का लीक डेटाबेस मिला था। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात, हमारे यहाँ तो मार्केटिंग वालों के पास सबके नंबर होते हैं। इस डेटाबेस की खासियत ये है कि इसमें जो भी नंबर हैं उन्हें सर्विलांस के लिए टारगेट किया गया था NSO ग्रुप के क्लाइंट के द्वारा, और NSO ग्रुप के क्लाइंट सिर्फ सरकारें ही होती हैं। मतलब सरकारों ने पेगासस का कुछ और भी इस्तेमाल किया था। ये लिस्ट ये नहीं बताती कि इसमें ये नंबर किसने डाले हैं और क्यों, और उनमें से कितने फोन नंबर्स को टारगेट किया गया या जासूसी की गई। अब यहाँ पे आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी फोन में जासूसी हुई है कि नहीं हुई है, उसके लिए उस फोन की फॉरेंसिक जांच करना बहुत जरूरी है। इस प्रोजेक्ट में 10 देशों के 16 न्यूज ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काम कर रहे हैं। 80 पत्रकारों की टीम ने, जिसे कोऑर्डिनेट किया था फॉरबिडन स्टोरीज ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की लैब में जाकर ये पता करने की कोशिश करी कि नंबर किसके हैं, और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन भी किया। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी यार, ट्रू कॉलर से पता करना था ना यार। प्रोजेक्ट पे काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस ने 1500 कस्टमर्स को आइडेंटिफाई किया है उनके नंबर्स को देखते, और ज्यादातर नंबर 10 देशों में से हैं, जिसमें भारत, हंगरी, मेक्सिको, सऊदी अरब, बहरीन, कजाकिस्तान और UAE भी शामिल हैं। इन देशों का कैसे पता चला? तो इन देशों को आइडेंटिफाई किया था सिटीजन लैब ने। एमनेस्टी सिक्योरिटी लैब ने 67 मोबाइल फोन्स की एग्जामिनेशन किया था जिन पर जासूसी का शक था। उसमें से 37 पर पेगासस की एक्टिविटी सस्पेक्टेड थी, 23 में जासूसी सफल हुई थी, और 14 में इस बात के संकेत हैं कि उनको भी टारगेट किया गया था जासूसी करने के लिए। बचे 30 फोन पर टेस्ट इनकन्क्लूसिव रहे थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने द वायर के साथ 10 भारतीय फोन नंबर पर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करने से पता चला कि या तो उन पर जासूसी करने का प्रयास किया गया था, और या उनके ऊपर जासूसी सफलतापूर्वक की गई थी। 161 लोगों के नाम द वायर ने रिवील किए हैं। जांच में यह भी पता चला है कि भारत में ये जासूसी मिड 2017 से मिड 2019 तक की गई थी। आधे उसमें एंड्रॉइड पे चलने वाले फोन थे, तो उस तरह से डेटा स्टोर नहीं करते हैं, इससे इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं इंडिकेट होता है। वॉशिंगटन पोस्ट की माने तो लगभग 1000 से ज्यादा भारतीय नंबर इस लिस्ट में है। भारतीय लिस्ट में 40 पत्रकार, 3 अपोजिशन पार्टी के लीडर्स, प्रेजेंट गवर्नमेंट के 2 मंत्री, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के हेड, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के करंट और फॉर्मर हेड,
और कई बिजनेसमैन भी शामिल हैं। इस लिस्ट में हमारी गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी अनइम्पोर्टेंट अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और उनके 2 एडवाइजर, पुलिस पत्रकार जिसमें द वायर के फाउंडर्स, सुप्रीम कोर्ट के एक जज का नंबर भी है, पर ये पता करना है कि अभी वो इस नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर, और सबसे अच्छी बात है कि कोई पार्शियलिटी नहीं की गई, मतलब अपनी टीम के मेंबर्स की भी जासूसी की गई है। प्रेजेंट गवर्नमेंट के 2 मंत्री, एक हैं आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और दूसरे हैं वाटर रिसोर्स मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल, मतलब इन्हें भी नहीं छोड़ा। प्राइम मिनिस्टर को इलेक्शन गाइडलाइंस के वायलेशन के बारे में बोलने वाले इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा का नाम भी इस लिस्ट में है। फॉरेंसिक एनालिसिस से पता चला कि राफेल पे रिपोर्ट करने वाले पत्रकार सुशांत सिंह का फोन नंबर सबसे पहले 2018 में आया था और उनके फोन पर पेगासस एक्टिव था इस मंथ तक। हेल्थ सर्विसेज के काफी सारे नंबर, वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग और सीडीसी के 2 एम्प्लॉइज भी शामिल हैं। मतलब ये क्या यार है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के इंडिया हेड हरी मोहर और एक एम्प्लॉय का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जो 2019 में जोड़ा गया था। यार इस ड्यूरेशन में तो इन्होंने खूब मोदी मोदी किया था, और इतना चीयर करने के बाद भी जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाने वाली महिला कर्मी के भी 11 नंबर पोटेंशियल सर्विलांस वाली लिस्ट में है। देखो मतलब मानना पड़ेगा, मेहनत तो करिए भाई, 11 नंबर तक पे सर्विलांस किया। सिटीजन लैब ने यह भी पता किया है कि भारत सहित 10 देश उस लिस्ट में हैं जो एनएसओ के क्लाइंट हैं। अब समझा। पेगासस बनाने वाली एनएसओ ग्रुप ने इस बात को डिनाई किया है कि उसने ऐसा कोई काम किया है, और उसने ये भी बताया कि वो ये स्पाईवेयर सिर्फ गवर्नमेंट्स को ही बेचती है। कंपनी के टोटल क्लाइंट्स की संख्या 36 है। मतलब एक बात तो साफ है कि कोई प्राइवेट पार्टी ये काम नहीं कर सकती। एनएसओ को कहना है कि सरकारें इसका इस्तेमाल आतंकवाद और सीरियस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए करती हैं और उन्हीं की सर्विलांस करने के लिए ये दिया जाता है। पर इंडिया में तो हम लोग हर चीज में जुगाड़ कर लेते हैं। अब कंपनी कह रही है कि वो इन आरोपों की जांच करेगी, अगर ये आरोप सत्य हुए तो कड़े कदम भी उठाएगी। इससे पहले पेगासस प्रोजेक्ट पार्टनर्स को कंपनी ने बोला था कि लीक डेटाबेस के नंबर्स को गवर्नमेंट ने टारगेट नहीं किया है और ये किसी बड़ी लिस्ट का पार्ट हो सकते हैं, ये किसी अन्य पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया। अब कंपनी ने अन्य पर्पस के बारे में कुछ नहीं बताया और कहा कि ये नंबर HLR लुकअप सर्विस पे बेस्ड है। HLR लुकअप सर्विस का इस्तेमाल ये पता करने के लिए करते हैं कि जो फोन हैक करना है वो इस समय नेटवर्क में है भी कि नहीं। मजेदार बात यह है कि 37 में से 34 फोन आईफोन है। खोपड़ी तोड़ साले का। 2018 में दुबई के रूलर की पत्नी को कमांडोज ने उनकी यॉट से पकड़ लिया था पेगासस का इस्तेमाल करके, और दुबई का कॉन्ट्रैक्ट इसी वजह से रद्द हुआ था। भारत में कानून के मुताबिक एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है किसी भी फोन को टेप करने से पहले। हैकिंग का इस्तेमाल करके किसी भी सर्विलांस स्पाईवेयर को डिलीवर करना किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे प्राइवेट हो या ऑफिशियल, दोनों के लिए एक जुर्म है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा कि कोई भी इंटरसेप्शन और डिक्रिप्शन कंपीटेंट अथॉरिटी से पहले अप्रूव होता है और इंश्योर किया जाता है कि ये कानून में रहकर ही पूरा किया जाए। हर बार लॉफुल इंटरसेप्शन को लिखित में लिया जाता है और ये एक निश्चित समय के लिए ही होता है। टेलीकॉम कंपनी भी इसमें शामिल होती है। आईटी एक्ट के सेक्शन 43 में हैकिंग में मेंशन किसी भी एक्टिविटी को ये अलाउ नहीं करते, पर पेगासस सर्विलांस के लिए फोन का हैक होना बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने अगर हाँ नहीं की तो ना भी नहीं की। 2019 में व्हाट्सएप ने भी अपने सिस्टम में एक कमी पकड़ी थी। पूरे विश्व में 1400 उपभोक्ताओं को टारगेट किया गया था, उसमें भारत से भी लोग थे। तब हमारे राहुल गांधी के मामलों के मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस सवाल का जवाब देने से बार बार मना किया और ये भी कहा कि कोई भी अनऑथराइज्ड सर्विलांस नहीं किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और बोला कि इस बात में कोई सच नहीं है और इसका कोई बेस भी नहीं है। जी बेस तो सिर्फ पिज्जा का होता है जी। पर सरकार ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि सरकार एनएसओ की क्लाइंट है कि नहीं है और उन्होंने पेगासस की सेवाएं ली हैं कि नहीं। 2014 में सरकार हर महीने लगभग 9000 फोन के इंसेप्शन की रिक्वेस्ट को मंजूरी दे रही थी। तुझे कोई नहीं समझ सकता। और सरकार ने इस बात को पूरी तरीके से नहीं नकारा है कि उसने पेगासस स्पाईवेयर इस्तेमाल किया है या खरीदा है। और अब जो लाइन में बताने जा रहा हूँ वो आपने बार बार सुनी होंगी। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट बहुत सेंसेशनल है और एक प्रयास है भारत के लोकतंत्र की छवि खराब करने का, भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि खराब करने का। मतलब मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो इन्वेस्टिगेशन कंसोर्टियम का पार्ट भी है, सरकार के इस स्टेटमेंट को खारिज किया है और ये कहा है कि जो उसने दावा किया है वो उस पर कायम है। और तो और फ्रांस के राष्ट्रपति भी इस लिस्ट में शामिल हैं और वहाँ के 2 पत्रकारों के फ़ोन पे पेगासस इन्फेक्शन के साइंस मिले हैं। व्हाइट हाउस के अमेरिकी अधिकारियों ने भी इजराइल के अधिकारियों से ये मुद्दा उठाया है। कई देशों ने इजराइल सरकार से इस मामले में जांच की मांग की है, पर हमारे यहाँ और उसके बाद आज में हम फिर वही करेंगे जो हम हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन भी आए।
कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।